नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंप्यूटर विद गुरु में हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि सम कैसे होता है, सम करने के कितने तरीके हैं और सम इफ क्या होता है और सम इफ एस क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक देखिएगा और ये मेरी गारंटी है, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप एक्सेल में सम करने के सारे तरीके अच्छे से जान जाओगे। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्सेल में कुछ मैंने एक डेटा बना रखा है। पहले सीरियल नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, जनवरी की सेल, फरवरी की सेल और मार्च की सेल ले रखी है। अब मुझे यहाँ पर इसका टोटल निकालना है। टोटल निकालने के हम लोगों के कई तरीके। अब मैंने यहाँ पहले दिया इक्वल, इक्वल लगाने के बाद हमने पहले यहाँ पर दे दिया सपोज जनवरी की सेल का एड्रेस प्लस, फिर नेक्स्ट का, फिर प्लस, फिर नेक्स्ट का। अब देखिए यहाँ पर एड्रेस अपने आप आ गया, जैसे एंटर करूंगा ऑटोमेटिक सम आ जाएगा। फिर इसे पकड़ के हम लोग ट्रैक कर लेते हैं, 2 बार डबल क्लिक कर देते हैं, सभी में आ गया। एक तरीका ये अपने आप मैनुअली लिखे एड्रेस। इक्वल दिया हमने दिया स्टूडेंट C3 प्लस C के बाद हमारा D आ रहा है, D3 कॉलम है, फिर प्लस, फिर E3 कॉलम। देखिए सेलेक्ट भी हो गया और एंटर करते हैं ऑटोमेटिक सम आ गया। एक तरीका ये हो गया स्टूडेंट। एक तरीका होता है इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट। मैंने कहा है किस किस कॉलम का चाहिए, जैसे हमने कहा यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए तो हमने ट्रैक कर दिया। अब ब्रैकेट जैसे ही बंद करेंगे तो ऑटोमेटिक सम आ जाएगा इसका। ठीक है स्टूडेंट, और उसे पकड़ के ट्रैक कर लेंगे। एक तरीका ये हो गया। एक तरीका ये होता है स्टूडेंट, अगर मैंने यहाँ पर कर्सर रखा और जैसे ही ऑल्ट के साथ इक्वल दबाऊंगा तो ऑटोमेटिक उससे पहले जितने भी नंबर होंगे वो फॉर्मूले में उसकी रेंज आ जाएगी और एंटर करके सम हो जाएगा। चाहे हॉरिजॉन्टली करिए चाहे वर्टिकली। अगर मैं यहाँ पर रहता हूँ कर्सर पे, सेल में कर्सर रखता हूँ, ऑल्ट के साथ इक्वल दबाऊंगा ऑटोमेटिक उसके ऊपर तक सम हो जाएगा। एक तरीका और है, एक तरीका ये, जैसे हमने यहाँ पर कर्सर रखा, अब यहाँ पर होम टैब आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, होम टैब पे आएंगे हम लोग। होम टैब के अंदर सिग्मा आता है। ठीक, सिग्मा पे आगे क्लिक करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक सेम वही फॉर्मूला आ गया और एंटर करेंगे। फिर आप इसे पकड़ के ड्रैग कर लिए, डबल क्लिक कर दिए। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे सम करने के तरीके हो गए काफी सारे। फिर आता है एक सम इफ। सम इफ, अब मुझे सम करना है लेकिन इफ कंडीशन लग गई है, ये मैंने पहले कर रखा था, उसे हटा देता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है इसके अंदर, सपोज मैंने कहा है कि सम के साथ मुझे कंडीशन लगानी है तो सम इफ यूज होगा। ये एक डेटा बना हुआ है, सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, सेल, 3 साल की सेल दे रखी है। अब मैंने क्या कहा है, यहाँ पर टोटल सेल चाहिए इक्वल, अब यहाँ देंगे सम इफ। ठीक है स्टूडेंट, ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज, रेंज क्या है, हमें कहाँ किसके उस पे सम चाहिए, तो हमने कहा एम्प्लॉय नेम, यहाँ से यहाँ तक के एम्प्लॉय नेम की टोटल सेल आ जाए जो भी हम नाम डालें, कॉमा। क्राइटेरिया क्या है, जैसे एम्प्लॉय नेम के अंदर हमने यहाँ पर जो भी नाम डालेंगे सेल में जो मैंने अभी क्लिक करी है उसमें उसका टोटल सम आ जाए, कॉमा। सम किस चीज का हो, मैंने कहा 2022 की सेल का सम हो जाए टोटल। ठीक है स्टूडेंट, अब जैसे ब्रैकेट बंद करके मैं एंटर करूंगा तो अभी तो कुछ नहीं आ रहा है। अब मैंने यहाँ पर सपोज दिया अमित शर्मा, तो स्टूडेंट अमित शर्मा देते हैं, अमित शर्मा की जो टोटल सेल होगी वो आएगी 4,70,000। देख लेते हैं, अमित शर्मा की एक है 2,50,000 अमित शर्मा और एक है 2,20,000 टोटल सेल हो गई इसकी। देखिए नीचे हम लोग अगर देखेंगे स्टेटस बार पे तो यहाँ पर हमें दिखाता है वो टोटल आ गए 4,70,000। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार और देख लेते हैं किसी की। अब मैंने कहा है यहाँ पर मैंने दिया इक्वल सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज क्या है, सारे हमने इंटर नेम वाले, एम्प्लॉय नेम वाले कॉलम सेलेक्ट कर लिए, कॉमा। क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पर जो नाम डाले सेल में वो नाम आ जाए, कॉमा। सम रेंज क्या है, किसकी सम कहेंगे, अब 2023 की सम कर लेते हैं हम लोग। जैसे ब्रैकेट बंद करूंगा और एंटर करूंगा, अभी तो कुछ नहीं आ रहा है। मैंने यहाँ पर डाला स्टूडेंट नेहा वर्मा। ठीक है, नेहा वर्मा के डालते हम लोग, नेहा वर्मा की सेल आ गई 4,10,000। देख लेते हैं नेहा वर्मा की जो है 2023 की 1,45,000 ये आ रही है और नेहा वर्मा स्टूडेंट 2,65,000 ये आ रही है। तो उनकी टोटल सेल देखते हैं हम लोग, यहाँ आगे 4,10,000। ठीक है स्टूडेंट्स, समित बहुत अच्छा फॉर्मूला है। अब ऐसी अगर मैं बार बार यहाँ नाम ना लिख के मैं करूँ, ड्रॉप डाउन मेन्यू बन जाए, ड्रॉप डाउन क्लिक हो जाए, क्लिक करते ही वो नाम शो हो जाए, उस पर क्लिक करें सेल आ जाए। तो हम पहले हम यहाँ क्या करते हैं, डेटा में जाएंगे, ये डेटा टैब पे हमने यहाँ पर क्लिक करा, इसके अंदर डेटा वैलिडेशन आ रहा है, डेटा वैलिडेशन पे आए एक लिस्ट बना लेंगे हम लोग। डेटा वैलिडेशन पे फिर से क्लिक करा, अलाउ पे आए हैं, लिस्ट आ रहा है। अब मैंने कहा सोर्स के अंदर क्लिक करेंगे, सोर्स मतलब किस चीज की लिस्ट बने, हमने कहा है एम्प्लॉय नेम जितने भी आ रहे हैं उनकी लिस्ट बन जाए। ठीक है, ओके करा स्टूडेंट्स, देखिए लिस्ट बन गई। लिस्ट बनते यहाँ बटन आ गया, इस पे क्लिक करेंगे, मैंने कहा नेहा वर्मा पे क्लिक करूं तो उसकी टोटल सेल आ जाए, और अगर मैं अमित शर्मा पे क्लिक करूं तो स्टूडेंट उसकी सेल आ जाए। तो हम यहाँ टोटल सेल में फॉर्मूला देते हैं इक्वल सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट, ध्यान से देखिएगा। अब रेंज है, रेंज हमें किस पे सर्च करना है, इस पे सर्च करना है, उस रेंज को हमने सेलेक्ट कर लिया,
कॉमा क्राइटेरिया क्या डाले, कंडीशन क्या डाले, हमने कहा जो भी यहाँ पर नाम सेलेक्ट करें उसकी आ जाए। फिर कॉमा सम रेंज किसकी हो, 2022 की सम हो गया हमारा। अब जैसे ही मैं ब्रैकेट बंद करूंगा और एंटर करूंगा तो देखिए यहाँ पर अमित शर्मा, थोड़ा सा हम लोग इसे बोल्ड और वो कर लेते हैं, फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अमित शर्मा की सेल आ गई 4,70,000। अब मैं अमित शर्मा के अलावा दूसरा सेलेक्ट करता हूँ, नेहा वर्मा। नेहा वर्मा की आ रही है 4,20,000। देख लेते हैं हम नेहा वर्मा की जो सेल है हमारी 2,40,000 और नेहा वर्मा 1,80,000। तो देखिए नीचे इतनी आ रही है, टोटल 4,20,000 आ रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही हम लोग कोई भी ड्रॉप डाउन से हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं। किरण पटेल की देखते हैं 2 लाख रुपए आ रही है। अब मैं यहाँ देखता हूँ किरण पटेल ये आ गई 2 लाख रुपए आ रही है, ठीक है स्टूडेंट। तो सम इफ के अंदर हम केवल एक ही कंडीशन लगा सकते हैं। इसके बाद एक आ रहा है सम इफ एस, उसमें हम लोग 2 कंडीशन तक डाल सकते हैं, ठीक है। 2 क्या है, 2 से ज्यादा भी डाल सकते हैं। अब ये मैंने कुछ यहाँ नाम डाल रखे हैं। मैंने कहा अमित शर्मा की, सपोज अमित शर्मा जो एम्प्लॉय है उन्होंने कितने लैपटॉप बेचे हैं, या कितनी एसएसडी बेची है, या कितनी हार्ड डिस्क बेची है, वो हमें देखना है। मतलब मल्टीपल कंडीशन लगानी है। तो सम इफ एस आएगा इक्वल सम इफ एस ब्रैकेट स्टार्ट सम रेंज। अब हमें सम किसकी देखनी है, हमने सम इसकी देखनी है सबकी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, सम इफ इसकी रेंज देखनी है। अब हमने यहाँ पर दिया कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1। सबसे पहले क्या क्राइटेरिया हो, मैंने कहा नेम वाले फील्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं और कॉमा। अब क्या नाम देखना है, अमित शर्मा, इसमें हमें ढूंढना है, ठीक है। कॉमा फिर क्राइटेरिया रेंज दूसरी क्या है, हमने यहाँ पर आइटम के नाम सेलेक्ट कर लेंगे पूरे, कॉमा। अब यहाँ पर आइटम के नाम कौन से सर्च करने हैं, जो नाम यहाँ पड़े हो वो सर्च करने हैं। जैसे हम ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे तो देखिए अमित शर्मा ने टोटल कितने लैपटॉप बेचे, के अमाउंट के बेचे 50,000। अब मैं इसे डॉट पकड़ के अगर राइट साइड में ट्रैक करूंगा स्टूडेंट्स तो, और फिर इसे डाउन ट्रैक करूंगा तो देखिए क्या होगा, हमारा आउटपुट नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमने इसके अंदर जो है रेफरेंसिंग यूज नहीं करी है। रेफरेंसिंग क्या होती है, क्योंकि देखिए जैसे यहाँ हमने लिया, अब हमने ये वाला सेल दिया, अब जैसे ऑटोमेटिकली वो अगले इस पे आएगा तो यहाँ पर या इधर आएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो होगा उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन हमें चेंज नहीं करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें डॉलर यूज करेंगे, ठीक है। रेफरेंसिंग मैंने एक अदर वीडियो में बता रखा है, आप लोग देख सकते हैं उसमें रेफरेंसिंग कितने तरीके की होती है और कैसे कैसे यूज होता है। अब स्टूडेंट फिर से हम इस फॉर्मूला को लगाते हैं, इक्वल सम इफ एस ब्रैकेट स्टार्ट सम रेंज क्या है, इसका सम करना है हमें। अब इसमें एक बात ध्यान रखना है, ये हमने सेलेक्ट तो कर लिया, आगे भी गया हमारा रेंज। अब यहाँ D2 हो रहा है, फिर D3 हो रहा है, फिर D4, यानी कि D कॉमन है, 2 3 4 चेंज हो रहा है। तो स्टूडेंट जो कॉमन होता है, जैसे D से पहले हम डॉलर लगा देंगे, 2 से पहले नहीं लगाएंगे, और इधर वाले D से पहले भी हमने कॉलम डॉलर लगा दिया। अब मैं आता हूँ आगे, कॉमा क्राइटेरिया रेंज क्या है, क्राइटेरिया रेंज हमने नेम वाली सेलेक्ट कर ली। अब इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि हमें किस चीज को लॉक करना है। अब B2 है, देखो पहले B2 है, फिर B3 है, फिर B4 है, यानी कि B स्टूडेंट कॉमन है, 2 3 4 चेंज हो रहा है, यानी कि कॉलम कॉमन है। तो कॉलम से पहले हमने यहाँ पर डॉलर लगा दिया, मैनुअली भी लगा सकते हैं और F4 से प्रेस करके भी लगा सकते हैं। अब आया इसके आगे कॉमा, फिर आ रहा है क्राइटेरिया हमारा 1, कौन सी कंडीशन पहली है। अब मैंने कहा यहाँ पर जो भी नाम हो उसके अकॉर्डिंग हमें उसकी टोटल सेल आ जाए। अब मैंने अमित शर्मा डाल रखा है, यहाँ पर देखिए E3 आया, E3 होगा, फिर नेक्स्ट टाइम पे नया वर्ग में E4 होगा, फिर E5 होगा। तो हम क्या करते हैं, E तो हमारा कॉमन है और 3 4 चेंज हो रहा है, तो जो कॉमन है उससे पहले डॉलर लगा देंगे, फिर कॉमा, फिर क्राइटेरिया रेंज 2। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, हमने कहा ये लैपटॉप वाले सारे नाम ले लिए हमने, आइटम नेम, 2 कंडीशन लगती है हमारी, 2 या 2 से ज्यादा। अब यहाँ पर भी आ रहा है, अब यहाँ पर C2 हो रहा है, फिर C3 हो रहा है, देखिए C2 C3, तो C कॉमन है स्टूडेंट, तो C से पहले डॉलर लगा देंगे दोनों तरफ। मैंने यहाँ पर भी C से पहले डॉलर लगा दिया। अब मैं यहाँ पर कॉमा क्राइटेरिया क्या, क्राइटेरिया मैंने कहा लैपटॉप आए, फिर SSD है। अब लैपटॉप वाले पे हमने क्लिक करा। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, पहली बार लैपटॉप होगा तो अगली बार वो SSD होगा। तो यहाँ पर पहले F2 हो रहा है, फिर G2 होगा, फिर S2, तो कौन कॉमन है यहाँ पर, अब यहाँ पर कॉलम कॉमन है, कॉलम से पहले डॉलर लगा दिया, ठीक है स्टूडेंट। अब ये ध्यान रखना है कि जो चेंज हो रहा है, मतलब जो चेंज हो रहा है उसे ऐसे ही छोड़ देंगे, और जो चेंज नहीं हो रहा है उससे पहले डॉलर पुट कर देंगे। यही हमारी रेफरेंसिंग होती है। अब मैं एंटर करूंगा और एंटर करके अब मैं इसे राइट साइड में अगर हम ड्रैग करते हैं, ठीक है, और फिर हम लोग इसे डाउन पकड़ के ड्रैग करते हैं, तो देखिए हमारा एग्जैक्ट आंसर बिल्कुल सही आएगा। अब देखिए नेहा वर्मा ने लैपटॉप कितने सेल करे, नेहा वर्मा ने लैपटॉप ये हमारे हैं, और नेहा वर्मा ने ये SSD करी है, देखिए SSD भी यहाँ आ रही है इनकी 15,000। तो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ रहा है। पूरे पूजा यादव के चेक कर लेते, पूजा यादव ने 40,000 रुपए के लैपटॉप सेल करे हैं, तो पूजा यादव हमारी आ गई ये, इसके 10,000 के ये हो गए, और पूजा यादव भी आ गए 10,000 के 30,000, यानी कि 40,000 के टोटल। देखिए यहाँ पर 40,000 आ रहा है,
अब अगर मैं किसी में चेंजेस करता हूँ, सपोज अगर मैं कह रहा हूँ कि लैपटॉप यहाँ बढ़ा के मैं नेहा वर्मा को लैपटॉप भी देता हूँ, और लैपटॉप में जाता हूँ, नेहा वर्मा में आते हैं, नेहा वर्मा के अंदर देखिए लैपटॉप आ गए 45,000 रुपए के। ठीक है, नेहा वर्मा के हमारे 15,000 के ये आ रहे हैं और नेहा वर्मा के ये आ रहे थे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ऑटोमेटिक अब चेंज होगा। अब ऐसे ही अगर मैं कह रहा हूँ एक और फॉर्मूला देखते हैं, अगर मैं कह रहा हूँ एक लिस्ट बन जाए, इतने सारे नाम हमें बार बार टाइप ना करना पड़े, तो हम क्या करते हैं, डेटा टैब में जाते हैं और डेटा टैब में स्टूडेंट एक आता है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन से हम लिस्ट जनरेट कर लेंगे। डेटा वैलिडेशन में गए, यहाँ पर हमने लिस्ट ली, हमने सोर्स पे क्लिक करा, सारे नाम हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, और ओके करा, तो देखिए यहाँ वो आ गया बन के, और यहाँ पर लिस्ट बॉक्स आ गया। यहाँ से जो लिस्ट लें उसके अकॉर्डिंग उसकी सारी चीजों की सेल आ जाए। देख लेते, फिर वही इक्वल सम इफ एस, सम इफ एस देंगे। सम रेंज क्या है हमारी, इसकी हमें सम चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, और हद क्या हम लोग इसे लॉग भी करते चलते हैं। अब हमने क्या करा यहाँ पर D2, D3, D4, तो D कॉमन है, D से पहले डॉलर लग जाएगा, ऐसी इस D से पहले भी स्टूडेंट डॉलर लग गया हमारा, हमने मैनुअली प्रेस करके लगा दिया। फिर कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया क्या है, किसके अंदर सर्च करना है, इस नाम पे सर्च करना है पहले। तो हमें नाम में भी B2 हो रहा है, B3 हो रहा है, तो B चेंज नहीं हो रहा है, तो उससे पहले डॉलर पुट कर देंगे हम लोग। इधर भी B3 17 से पहले डॉलर लगा देंगे। अब हमारा आ रहा है कॉमा, क्राइटेरिया 1, कंडीशन कहाँ पड़ी है हमारी, कंडीशन हमने कहा ये पूजा यादव वाले में पड़ी है। ठीक है, अब E14 हो रहा है, यहाँ पर E14 फिक्स है, इसी सेल में रहे, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया, इन दोनों को हम लोग F4 प्रेस करके लॉक कर देते हैं। कॉमा, कॉमा इसके बाद क्राइटेरिया 2 क्या है, 2 में हमने आइटम के नेम डाले सारे। ठीक, अब इस आइटम नेम में भी हमने क्या करना है कि कौन सा चेंज हो रहा है, सी कॉमन है हमारा, क्योंकि सी से पहले कुछ नहीं है, सी से पहले हमने डॉलर लगा दिया, और इधर वाले सी से पहले भी डॉलर लगा दिया। फिर कॉमा, अब हमारे जो सेकंड कंडीशन है वो कहाँ से सर्च करनी है, लैपटॉप। ठीक, अब इसमें भी ध्यान रखने वाली बात है कि F13 हो रहा है, फिर G13 हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, 13 कॉमन है, तो जो कॉमन है उससे पहले हम लोग डॉलर लगा देंगे यहाँ पर। अब जैसे ही मैं ब्रैकेट बंद करूंगा स्टूडेंट्स और एंटर करूंगा, देखिए पूजा यादव, पूजा यादव के देख लेते हैं हम लोग। पूजा यादव के 10,000 रुपए के लैपटॉप ये हैं, और पूजा यादव के 30,000 के ये हो गए, 10,000 ये हो गए स्टूडेंट, और 10,000 ये, 30,000 और 10,000 40,000, देखिए नीचे आ रहा है। अब मैं इसे पकड़ के अगर राइट साइड में ड्रैग करता हूं तो ऑटोमेटिकली ये वर्क करेगा। पूजा यादव ने इसके अलावा कुछ भी सेल नहीं करी है। अब अगर मैं चल के और नाम चेक करता हूं, जैसे मैंने सपोज विकास मेहरा का चेक करा, तो विकास मेहरा, विकास मेहरा, विकास मेहरा, विकास मेहरा आ गए, इन्होंने हार्ड डिस्क सेल करी है, तो हार्ड डिस्क इनकी 50,000 आ रही है। अब अगर मैं विकास मेहरा को एक नाम पे जाके यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं संदीप जोशी की जगह डाल देता हूँ, तो लैपटॉप भी उनके में पड़ जाएंगे। देखिए लैपटॉप पड़ गए यहाँ पर। तो स्टूडेंट जो सम इफ एस है उसमें हम लोग कई कंडीशन लगा सकते हैं, हमने 2 कंडीशन लगाई, ऐसी जितनी चाहो उतनी लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा पूरा सम की फैमिली हो गई, सम, सम इफ और सम इफ एस। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो पसंद आई प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।